Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. Welcome back once again to aptitude test number 13 and today is 13th of May 2020. So welcome back. Right. So the first section is aptitude test in the current affairs and for the general science. Right. So the first question is in front of you and the question number 1 is here. Right. So क्वेश्चन नंबर 1 को आप रीड करिएगा. विच कंट्री हैज नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर एज अ ट्रिब्यूट ऑन हिज 150th बर्थडे. राइट. भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है? ईरान, साउथ अफ्रीका, इजराइल, ओमान. जल्दी से आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्शन को चूज कीजिएगा. 5 सेकंड का टाइम है. ओके, सो टाइम्स अप नाउ. इसका सही आंसर है आपका इजराइल. याद रखेंगे हम. इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जो बर्थडे की जो 159th जो बर्थडे की उनकी उस पर अपने शहर में एक अल अदीब में एक सड़क का निर्माण किया है जो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है. याद रखेंगे हम, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के अकेले एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 1913 में जिन्हें साहित्य मतलब लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके बाद आज तक किसी को भी साहित्य में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है. तो हमारे अकेले और अकेले गौरवान्वित करने वाले ऐसे अकेले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था. दूसरा, इजराइल के जो आपके राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत ही आपके पावरफुल नेता है, इसलिए हमें याद रखना है. जो आपकी इजराइल की कैपिटल क्या है वो भी याद रखेंगे हम, यरूशलेम या जेरूशलेम. ओके, याद रखिएगा. और आप लोग ये बहुत अच्छे आपके रिलेशनशिप रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू के बीच में, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट जो आपका काम किया गया है नेतन्याहू के द्वारा कि वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है. चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. Okay, so question number 2 is in front of you. The Home Minister of which state has launched country's first ever FIR आपके द्वार योजना in May 2020? किस राज्य के गृह मंत्री ने मई 2020 में देश की पहली FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा. 5 सेकंड का टाइम है आपके पास. ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश. याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश की इस वक्त होम मिनिस्टर है जिनका नाम नरोत्तम दास मिश्रा है, उन्होंने अपने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना जो कोरोना का इस वक्त कठिन टाइम चल रहा है हमारे देश में उससे निपटने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब पुलिस वहां पर जो आपके भोपाल सिटी में इसको लॉन्च किया है और भोपाल सिटी के जो आपके 13 पुलिस स्टेशन है उनमें आपका ये पुलिस थानों में स्टार्ट किया गया है कि अगर कोई भी FIR किसी को लिखानी है तो पुलिस उनके घर पर जाके उनकी FIR लिखेंगे. तो एक बहुत ही अच्छी पहल जो नरोत्तम मिश्रा जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्टार्ट किया है, इसकी हम सराहना करते हैं और इसकी हम प्रशंसा करते हैं. चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग. करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का तीसरा क्वेश्चन आपका एक और अच्छा क्वेश्चन. हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? साई. भारतीय खेल प्राधिकरण दैट मींस साई के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पहला ऑप्शन राजीव मेहता, ऑप्शन नंबर बी दोराब टाटा, ऑप्शन नंबर सी संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर डी ईशान किशन. जल्दी से आपको सोचना है, 5 सेकंड का आपके पास में टाइम है. ओके, इसका सही आंसर है आपका संदीप प्रधान. याद रखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण आपका डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत सारे के सारे खेल आते हैं, चाहे वो राष्ट्रमंडल में जाएं या फिर ओलंपिक के लिए जाएं. तो वहां पर जो हमारा मिनिस्ट्री आ जाती है तो उसकी अथॉरिटी मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो आपके इस वक्त में डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है? संदीप प्रधान. ओके, चलेगा. क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन हमारा स्टार्ट होता है हिंदी का, तो आप प्रिपेयर हो जाइए अपने हिंदी का एवेल्यूशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू. वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है?
पहला ऑप्शन है जंगल, दूसरा ऑप्शन है स्त्री, तीसरा ऑप्शन है पुस्तक, चौथा ऑप्शन है वेबसाइट। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर है आपके पास में स्त्री। वनिता का सही अर्थ होता है स्त्री, मतलब समानार्थक शब्द की अगर हम बात करें तो वनिता का क्या होगा, स्त्री होगा। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अंक की तरफ बढ़ते हैं और आप इसमें से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी, पहला ऑप्शन है महत प्लस उर्मी, दूसरा ऑप्शन है महा प्लस उर्मी, ऑप्शन सी महा प्लस ऊर्मी एंड ऑप्शन डी महत प्लस ऊर्मी। जल्दी से सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो आपका यहाँ पे टाइम खत्म होता है और इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है महा प्लस ऊर्मी। आप जानते हैं यहाँ पर याद रखना, संधि विच्छेद उन दो शब्दों में होता है जिनका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो यहाँ पे महा प्लस ऊर्मी होगा और आप जानते हैं यहाँ पर आ प्लस ऊ मिलके ऊ हो जाता है, मतलब यहाँ पे संधि कौन सी है, गुणज और संधि। गुणज और संधि की पहचान क्या है, संधि शब्द में आप ए की मात्रा और ओ की मात्रा देखते हैं, तो महोर्मी में आपको ओ की मात्रा दिखाई देती है, इसी में आपका क्या होगा, विच्छेद होगा। इसका गुणज और संधि का जो सूत्र होता है वो आपका आद गुणा होता है। ये इतना बातें हम यहाँ पे याद रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंग्लिश पोर्शन आपका स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम इज। ओके, आपको एक वर्ड है RAM, इसका फेमिनिन बताना है। ऑप्शन नंबर ए सीता, ऑप्शन नंबर बी टो, ऑप्शन नंबर सी फिली एंड ऑप्शन नंबर डी यू। जल्दी सोच लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूं यू। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो याद रखना है आपको, जो रैम होता है वो मैस्कुलायर फॉर्म होता है किसका, सीप का। सीप का जो मेल पोर्शन, मेल पार्ट, मतलब मेल जो मेल सीप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रैम, और जो फीमेल सीप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यू। याद रखिएगा। तो इंग्लिश में आपका सिंपल सी बात है, जो आप भेड़ का पुल्लिंग होता है उसे हम रैम बोलते हैं और भेड़ का जो स्त्रीलिंग होता है उसे हम यू बोलते हैं। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रेलिटी। ओके, फ्रेलिटी, द फर्स्ट ऑप्शन इज एमेंसिएशन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी बोल्डनेस। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। इसका सही आंसर क्यों है, क्योंकि फ्रेलिटी मतलब होता है कमजोरी, एमेंसिएशन मींस होता है निर्गत, स्ट्रेंथ मींस होता है मजबूती, हेल्थ मींस होता है स्वस्थ और बोल्डनेस मींस होता है निर्भीक। तो बताइए, कमजोरी का एप्रोप्रिएट अगर मैं बात करूं तो जो आपका अपोजिट यहां पर आ रहा है, एंटोनियम आ रहा है, वो आपका क्या होगा, मजबूती, कमजोरी का मजबूती। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका फ्रेलिटी का स्ट्रेंथ हो जाएगा, राइट। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर, 8 की तरफ, और हमारा मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट होता है यहां पर। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 द यूनिट प्लेस डिजिट इन द नंबर 3 to the power 99 minus 3 to the power 50 इज। संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 के इकाई स्थान का अंक है। जल्दी से कर लीजिए, 15 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 एंड ऑप्शन नंबर डी 8। होप सो आपने इसका सही कर लिया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 8 सही है और मैं इसको आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, क्योंकि आपको अगर नहीं आया है तो इसको मैं करके बताता हूं आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में रिवर्सिबिलिटी देखनी होती है कि 3 की पावर में रिवर्सिबिलिटी कितने डिजिट्स के बाद में रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है आपका 9, 3 की पावर 3 होता है आपका 27, राइट। यूनिट प्लेस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। 3 की पावर 4 होता है कितना 81 और 3 की पावर 5 में अगर हम बात करें तो आता है 243। तो आपका रिपीट हो गया। मतलब क्या हो रहा है, आपकी जो रिवर्सिबिलिटी आ रही है वो किस तरीके से हो रही है, 3 9 7 1 और फिर अगेन 3, तो कितना
आपके बाद नंबर के बाद 4 नंबर के बाद में रिवर्सिबिलिटी हो रही है। अब आप देखें तो 3 की पावर 99 है, तो 99 में अगर हम 4 से डिवाइड लगाएं तो 4 2 जा 8 आएगा, 1 कैरी, 9 आपने नीचे लिया, 4 4 जा 16 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो आपके कितने नंबर आ रहा है 3। अगर आप देखें 3 की पावर 3 में आपका यूनिट प्लेस डिजिट कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 7, राइट। माइनस करना है, आप पावर में कितना है आपका 50, तो 3 से डिवाइड लगा दीजिएगा, 3 बन जा 3, कितना बचेगा 2, 0 आएगा, तो 3 6 जा कितना आ जाएगा 18, राइट। तो कितना बचा आपके पास में रिमाइंडर 2। तो 2 वाली में सीरीज कौन सी आती है आपकी, 3 की पावर 2 हो तो 9 आता है। अब इसको आपको मान के चलना है कि 7 से 9 जाएगा, दैट मींस 7 को अगर हम कैरी दे देंगे 1 तो 17 हो जाएगा, तो 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बताइए जल्दी से, 8 बचेगा। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें उस नंबर की रिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है कि कितने नंबर के बाद में एक रिवर्सिबिलिटी प्रोसीजर आपको एक पैटर्न मिल रहा है। उसके बाद उससे आपको डिफरेंट जो आपकी पावर्स होगी उसमें आपको क्या लगाना होगा, डिवाइड, और अकॉर्डिंग टू जो आपको रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आपको उस रिवर्सिबिलिटी में उसका यूनिट प्लेस को फाइंड आउट करना है। और आपको एडिशन है तो एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ठीक है ना सर, समझ में आ गया किस तरीके से हम इसको सॉल्व किया। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 9 राइट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, their SCF and LCM are 3 and 105 respectively. Find the sum of reciprocal of these two numbers. दो संख्याओं का योग 36 है, इनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। राइट, ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 7/35, ऑप्शन नंबर सी 4/35, ऑप्शन नंबर डी 9/11। आपको दिए जाएंगे इस क्वेश्चन को 25 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। मैं आपको इसका सही आंसर बताने जा रहा हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी कैसे आया, तो मैं इसको आपको समझाता हूं, यहां पर करके दिखाता हूं पूरा पैटर्न। ठीक है, यहां पर मैं करके दिखाता हूं आपको किस तरीके से करना है। तो आपको पता है दो संख्याएं आप मान लीजिए x और y है, राइट। तो उन दोनों का आपको सम टोटल दे रखा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 36, राइट। एक आपको दिया गया था दोनों संख्याओं का योगफल 36, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। आप यहां से किसी भी एक संख्या की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की निकालना चाहे y की, कोई भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। x की निकाल लो तो y की निकल आएगी, y का तो x में, ठीक है। अब इसके बाद दोनों का माशा और दोनों को लासा दिया गया है, तो आप लोग एक रिलेशनशिप जानते हैं क्या, मैं दोनों के दोनों नंबर्स में SCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ टू नंबर्स, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर होता है ना। तो यहाँ पे SCF दिया गया है 5 और आपको कितना दे रखा है, सॉरी SCF दे रखा है 3 और LCM कितना दे रखा है 105, इक्वल टू आपको पता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा निकल आएगा। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 315 आ जाएगा x इंटू वाई, राइट। अब आप क्या करें, ऐसा आपका एक क्वेश्चन बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट, मतलब द्विघात समीकरण का। तो अब आप देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 315 दिया है आपको, तो आप x की वैल्यू जो 36 माइनस वाई निकाली थी यहां रख दीजिए। तो आप 315 की जगह 315 इक्वल टू x की जगह पे क्या रखेंगे 36 माइनस वाई इंटू वाई, राइट, मल्टीप्लाई करिए। तो 315 इक्वल टू 36 का y में करेंगे तो 36y माइनस का y का y में करेंगे तो y स्क्वायर, सबको क्या करेंगे ट्रांसफर, तो y स्क्वायर 36y इधर आएगा तो माइनस के 36y और ऑलरेडी 315 आपका प्लस का ऑलरेडी है, राइट। अब हमें क्या करने होते हैं, 315 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि ऑन एडिंग या सब्ट्रैक्शन में हमारा 36 आए, वो भी नेगेटिव का। तो आपको अगर एक सिंपली तरीके से आप 315 के फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बन के रेडी हो गई थी y स्क्वायर माइनस
36y प्लस 315 इज इक्वल टू 0, राइट। 315, तो आप देखेंगे वाई स्क्वायर आप फैक्टराइज करिए 315 के, तो मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली 21y माइनस 15y, मतलब 21 और 15 को ऐड कर दें, वो भी नेगेटिव में, तो कितना आ रहा है 36 प्लस 315 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करिए सिंपली, तो आपके दो फैक्टर निकल के आएंगे, y माइनस 21 और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास में दो आ गई, एक 21 आ गई, एक 15 आ गई। आप कोई भी एक वैल्यू रखेंगे, अगर y की वैल्यू 21 रखेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू 15 आ जाएगी, और अगर हम 15 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। मतलब y की वैल्यू 21 की करस्पॉन्डिंग x है 15, y की वैल्यू 15 की करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 21। समझ में बात आई, मतलब दोनों के वाइस वर्सा है। तो आपकी जो दो संख्याएं हैं वो पक्का पता चल गई हमें, 15 और 21 ही है, 15 एंड 21 है। हमें निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो आप देखें 1/x प्लस 1/y निकालना था, तो 1/15 प्लस 1/21, और आप ध्यान से देखें तो 15 और 21 का आपका एलसीएम कितना आएगा 105। 15 से 105 7 गया, 7 1 7, 21 से 5 टाइम गया 5। तो आप यहाँ पर देखें तो कितना आ गया आपका 7 और 5 कितना हो गया 12 अपॉन कितना हो रहा है 105। अब 12 अपॉन 105 तो आपका यहाँ पे कहीं पर भी कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, 12 अपॉन 105। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से 4 टाइम और 3 से कितने टाइम 35 टाइम, और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आ गया। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन दिखा रखा है, किस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। सबसे पहले दोनों संख्याओं का योग दिया था, उससे आप किसी भी एक संख्या को निकाल दीजिए x या y की वैल्यू। इसके बाद एक रिलेशनशिप होता है लासा गुणे मासा, किन्हीं भी दो संख्याओं का इक्वल टू क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का मासा गुणे दोनों ही संख्याओं का लासा, मतलब एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। यहां से हमने प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स निकाल दिया। इसके बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 से वो वैल्यू पुट कर दी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, x या y में x की वैल्यूज निकाली, वो 21 और 15 आ रही, तो उनकी करस्पॉन्डिंगली जो हमारी y की वैल्यू या y की निकाली होगी तो x की वैल्यू 15 और 21 आ जाएंगी। इनको हमने दोनों के दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम निकाल के रख दिया, आंसर आ गया 4/35। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का, और देखिएगा क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2003 वाज वेडनेसडे, फाइंड द लास्ट डे ऑफ ईयर 2005, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी एप्टीट्यूड टेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी संडे रविवार, ऑप्शन नंबर सी वेडनेसडे बुधवार, एंड ऑप्शन नंबर डी सैटरडे शनिवार। जल्दी से आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, निकाल के जल्दी से बताइए। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ आपका, और इसका सही आंसर सबसे पहले बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी आया कैसे सैटरडे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, ओके है ना स्पेस, चलेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है उसको आप समझ लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट डे ऑफ ईयर 2003 दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट डे। तो हमें लास्ट डे निकालना है, तो हम 2002 का लास्ट डे कौन होगा, उससे जस्ट पहले वाला डे। तो ये आपका दे रखा है वेडनेसडे, तो 2002 का लास्ट डे क्या होगा बताओ। वेडनेसडे से पहले क्या आता है आपका ट्यूसडे, मतलब मंगलवार आ गया समझ में हमें। अब हमें 2003, 2004, 2005 में तो हमें निकालना ही है। तो 2003 आपका एक लीप ईयर नहीं है, तो केवल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे आपके, केवल एक होगा। लीप ईयर होगा 2004, तो इसमें आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। और 5 भी आपका लीप ईयर नहीं है, तो ऑड डे केवल कितना होगा 1। तो 1 और 2 3, 3 और 1 हो गया 4। तो 4 क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। तो बताइए मंगलवार के बाद क्या होता है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब क्या, जल्दी से बताइए, बोलिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपका सही आंसर कौन सा सिलेक्ट होके आ गया आपका सैटरडे। तो सबसे पहले या तो आप लास्ट निकालें, अगर फर्स्ट डे निकालें तो फर्स्ट डे ही निकाल लें 2006 का, और उससे पहले वाला क्या हो जाएगा आपका, सिंपली क्या हो जाएगा 2005 का लास्ट डे निकल आएगा। या फिर हम जो 2000 आपको 3 का फर्स्ट डे दिया था, मैंने 2002 का उसे लास्ट डे को कंसीडर कर लिया,
क्योंकि 2003 का फर्स्ट डे दिया था वेडनेसडे, तो 2002 का लास्ट डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। आप 2003 में केवल 1 ऑड डे, 2004 इज लीप ईयर, तो 2 ऑड डेज, एंड 2005 इज नॉट अ लीप ईयर, तो इट इज ओनली हैविंग 1 ऑड डे। तो टोटल ऑड डेज हमारे कितने हो गए? 4। मंगलवार के बाद स्टार्ट कर दीजिए, ट्यूसडे के बाद, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर बुधवार, बोले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आपका जो अंतिम दिन होगा 2005 साल का, वो आपका कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। सैटरडे, शनिवार होगा। चलिए, होप सो आप लोगों ने आज के एप्टीट्यूड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही किया होगा, एंड होप सो इट इज गोइंग इंक्रीज, और आपका शायद मैथमेटिक्स पोर्शन, हिंदी पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन एंड करंट अफेयर्स पोर्शन इंक्रीज हो रहा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल Sonakya Math Classes, and also share and watch my videos as you can to support my journey. Thank you.